किलोमीटर चल रहा था from एरीज में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, जहां से हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। नॉर्मली इसमें हमने बेंजोल्डिहाइड बनाएंगे। टोटल मेथड है A to E, इसमें फर्स्ट 4 A B C D हम बेंजोल्डिहाइड बना रहे हैं। पहला 3 में टॉल्यूइन से बेंजोल्डिहाइड था। अभी ये जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं D है ना, A B C हो गया है। उसमें आप देखो तीनों एग्जांपल आपने किया है टॉल्यूइन से बेंजोल्डिहाइड, बराबर। उसमें एक नेम रिएक्शन था फर्स्ट वाला इथार, जहां हम क्रोमाइल क्लोराइड यूज किए थे। दूसरा हमने यूज किया था क्रोमिक एसिड है ना, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, वहां पे भी हमने टॉल्यूइन से बेंजोल्डिहाइड बनाया था। तीसरा हमने क्या किया था, साइड चेन क्लोरीनेशन किया था, बट कन्वर्जन वो भी था टॉल्यूइन से बेंजोल्डिहाइड। अभी आपको क्वेश्चन ऐसे है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजोल्डिहाइड फ्रॉम टॉल्यूइन। तो ये तीनों में से हम कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हो। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन हो गया था। अब इसके बाद डी नाउ बाय गटरमैन, बराबर ना। गटरमैन कोच फॉर्मेशन, इसमें याद रखना हम यहाँ से बेंजीन से बेंजोल्डिहाइड बनाते हैं। रिएक्शन क्या स्टेटमेंट में लिखा दे रहा हूँ। पहले इसमें होता क्या बेटा, बेंजीन का रिएक्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइल्यूट HCl होगा। देखो HCl लिखा है, डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट। फिर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
एल्यूमिनियम क्लोराइड या इसकी जगह पे कॉपर क्लोराइड भी ले सकते हैं। स्टेटमेंट में देखो आपको कॉपर क्लोराइड होगा कहीं टेक्स्ट बुक में, तो होगा यहाँ पे क्या HCl एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड किस तरह यहाँ पे कैटलिस्ट या सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से जो H निकलेगा वो CO के साथ जाता है और इधर मिल जाता है आपको, ठीक है। ये हो गया कन्वर्जन बेंजीन टू बेंजल ईथर। तो राइट द स्टेटमेंट। देखिए बेंजीन treated with carbon monoxide, treated बोलो, react बोलो, treated with carbon monoxide and hydrochloric acid in presence of anhydrous aluminum chloride means AlCl3 और cuprous chloride का फॉर्मूला होता है CuCl। तो anhydrous AlCl3 या CuCl2 cuprous chloride under high pressure to form benzaldehyde तो देखो आपके बुक में स्टेटमेंट ऐसा होगा, अरीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब चाहे बेंजीन लो चाहे टॉल्यूमिन लो, बेंजीन लोगे तो भी बेंजोडिहाइड बनेगा, नाइट्रो बेंजीन लिया तो आपको नाइट्रो बेंजोडिहाइड बनाएगा। समझो रिएक्शन को कंप्लीट करना। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू बेंजोडिहाइड। चलो देखो ई क्या देखो दिया होगा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। अभी तक आपने 4 A B C D चारों में एल्डिहाइड बनाया, वो भी बेंजोडिहाइड बनाया। अभी आपको कीटोन बनाना है, कौन सा? एरोमेटिक। एरोमेटिक कीटोन के दो एग्जाम, अगर जो या तो दो फिनाइल ग्रुप एरोमेटिक ग्रुप अटैच हो या तो एक एरोमेटिक हो और एक अल्काइल। जैसे दो एग्जांपल मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में देखो कराया होगा कीटोन का, एक एसीटोफिनो और एक बेंजोफिनो। ये दोनों एग्जांपल हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एरोमेटिक कीटोन जो होता है ओनली प्रिपेयर्ड बाय द फिटर ऑफ असाइलेशन। यहाँ पे है बाय फिटर ऑफ असाइलेशन ऑफ एरीन। एरीन मतलब बेंजीन ले सकते हो एग्जांपल।
और फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन मतलब आपको मालूम होगा the reaction in which hydrogen atom are being replaced by the electrophile, that is the electrophilic substitution. उसमें एसाइलेशन करना है तो हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय असाइल ग्रुप। तो देखो रिएक्शन पहले समझ लो। एरीन में हमने ले लिया, समझो बेंजीन, बेंजीन रिएक्ट विद असाइल क्लोराइड का कोई एग्जांपल ले लो, लाइक एसिटाइल क्लोराइड in presence of anhydrous aluminum chloride. This reaction is undergoes electrophilic substitution. So where hydrogen atom is replaced by acyl group. तो ये रिंग का H निकलेगा और वहां पे क्या आ जाएगा COCS। H रिप्लेस हुआ तो आ गया COCS3 प्लस बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट को क्या बनेगा, H निकलेगा, Cl के साथ जाएगा HCl। ये हो गया बेटा आपका बेंजीन एरीन के जगह पे, और इधर प्रोडक्ट हो गया एसीटोफिनोल, या इसको दूसरा नाम हम बोलते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन या फिनाइल इथेनॉल। तीन नाम हो गए, तीनों नाम मैंने आपको कराया नॉर्मल लेक्चर में। स्टेटमेंट समझा, लिख लो। यहाँ ब्रैकेट में डाल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। वही बेंजोफिनोल बनाने में आएगा तो बेंजीन प्लस बेंजोइल क्लोराइड कर दो, बेंजीन प्लस COCl, समझा? ऑलराइट, बेंजीन रिएक्ट विथ acetyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride undergoes कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा? फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन। undergoes फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन to form acetophenone, form acetophenone। नेमिंग कर लेना, इसका भी नेमिंग लिखना, लिखो ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड कि वैसे IUPAC में क्या होगा, इथेनोइल क्लोराइड, अल्केनोइल बोलते हैं साइल को, इथेनोइल। अब इसमें अगर और एग्जांपल लिख चाहते हो, जैसे आपको दूसरा एरोमेटिक कीटोन बनाना है, जैसे बेंजोफिनोल बनाना है। बेंजोफिनोल मतलब क्या आएगा, CH3 की जगह पे बेंजीन आएगा। तो यहाँ पे भी क्या चाहिए अपने को, CH3 की जगह पे बेंजीन। तो रिएक्शन देखो क्या होगा, व्हेन बेंजीन
रिएक्ट विथ, ये रिएक्शन आपने दोनों आपने इसी चैप्टर में आपने पीछे भी किया है, फर्स्ट मेथड में किया है। फर्स्ट मेथड क्या था, फ्रॉम असाइल क्लोराइड किया था आपने, फिर ऑफ असाइलेशन कीटोन बनाने में। थर्ड मेथड उसमें फर्स्ट मेथड रहा होगा एल्डिहाइड के लिए, सेकंड मेथड होगा कीटोन के लिए। मिला, फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड, पहला होगा रोसेनबर्ग रिडक्शन और दूसरा होगा मिडल क्रॉप असाइलेशन। यही सेम रिएक्शन आप उधर भी किया, देखो या तो बोलो फ्रॉम असाइल क्लोराइड या तो बोलो फ्रॉम एरिन। एरिन का जब भी करोगे तो असाइलेशन ही करोगे, तभी आपको COCH3 आएगा, CO ग्रुप तभी मिलेगा, मिडल क्रॉप अल्काइलेशन से नहीं मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पे बेंजीन का किससे रिएक्शन करते हो, बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड कंडीशन क्या है बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या होगा, H इज रिप्लेस बाई अभी बेंजोइल को, यहाँ से बेंजीन H जो निकलेगा वो CO बेंजीन आ जाएगा यहाँ, और जो H निकला वो CO के साथ क्या बाय प्रोडक्ट किया HCl, इसका नाम क्या है बेटा, बेंजोफिनोल। समझे दोनों रिएक्शन, कंप्लीट कर लो एग्जांपल। स्टेटमेंट ये भी है, डायरेक्ट लिख सकते हो, बेंजीन रिएक्ट प्रेजेंट राइट, रिएक्शन असाइलेशन टू फॉर्म। देखो बाकी में तो एलिमेंट रिएक्शन है, रिंग वाला रिएक्शन इफेक्ट ऑफ रिएक्शन में सिक्स वाले बीटा ऐड हुआ बेटा सेल हुआ, ठीक। इसमें अभी हमने तीन नेम रिएक्शन किए, देखो तो तीनों नेम रिएक्शन को एटलीस्ट मार्क करके रखो, एग्जाम में देखो आते हैं नेम रिएक्शन। आपने फर्स्ट में किया था रोसेनबर्ग, फिर आपने किया इटार्ड, फिर आपने क्या किया गटर। तो ये नेम रिएक्शन आता है एग्जाम में, तो आपको चैप्टर नहीं आ रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। रब कर दे इसमें। अभी इसका एक लास्ट मेथड देखो दिया होगा, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ, आवाज कम करो प्लीज,
रिडक्शन ऑफ एस्टर्स का फॉर्मूला होता है R C डबल बॉन्ड OR'। अभी तो कोई एस्टर मिलता है कैसे आपको, पर इसका मीनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले भी बताया होगा मैंने, यू नो दो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, अल्कोहल का H रिमूव हुआ तो क्या प्रोडक्ट मिला बेटा, RC डबल बॉन्ड OR'। दिस इज द एस्टर। अब एस्टर का जब आप नेमिंग करते हो, कॉमन नेम दो पार्ट में होता है। एक तो है अल्कोहल वाला पार्ट, अल्काइल अल्कोहल बोलते हैं। इस R' को पहले लिखते हैं अल्काइल, चाहे वो कॉमन नेम लिख रहे हो चाहे वो आईपीएस लिख रहे हो, समझ लो अच्छे से, अल्काइल। अब बचा है लेफ्ट वाला पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें जो भी कार्बोक्सिलिक रहेगा उसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक वर्ड यूज कर देते हैं। कौन सा वर्ड, एक। जैसे फॉर्मिक एसिड हो वन कार्बन का तो फॉर्मेट बोलते हैं। एसिटिक एसिड हो तो एसीटेट बोलेंगे। प्रोपियोनिक होगा तो प्रोपियोनेट। ये तो हो गया कॉमन नेम। आईयूपीएसी में इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वाले कार्बोक्सिलिक को अल्केनोइक एसिड, उसमें OH लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाता है पूरा। पहले तो अल्काइल होता है, अल्काइल अल्केनोइक। टेक्स्टबुक में देखो एक जनरल रिएक्शन दिया, एग्जांपल नहीं दिया होगा, बट आपको एग्जांपल का प्रैक्टिस करना है तो नेमिंग उसका आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो एस्टर का नेमिंग समझा आपको। अब यहाँ पे रिएक्शन समझ लो पहले। अब होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड आपका एस्टर ऑन रिडक्शन विथ, एक और कन्वर्जन पहले समझ लो। कार्बोक्सिलिक अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का आप क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले मिलता है आपको एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलता है आपको, कार्बोक्सिलिक OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें एल्डिहाइड तक रोकना हो तो PCC या PDC यूज करते हो। उल्टा इसी का, कार्बोक्सिलिक का अगर रिडक्शन किया तो पहले क्या मिलता है, एल्डिहाइड। पार्शियल रिडक्शन किया तो, कंप्लीट रिडक्शन किया तो क्या मिलेगा, अल्कोहल। ये प्रोसेस हम पढ़ना चाहिए। ये अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक तीनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। अब अगर हमें एस्टर का रिडक्शन करना है, आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, एल्डिहाइड। कीटो अल्कोहल नहीं बनाना है, मैं यहीं पे रोकना है इसको। जो एस्टर होता है इसका रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एसिड बन लेते हैं इसमें डबल हाइड्राइड। डबल हाइड्राइड मतलब होता है, डी मतलब डाई, आई मींस आइसो, बी मींस ब्यूटाइल, एल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बुक में देखो दो रिड्यूसिंग एजेंट दिया होगा, एक तो डबल हाइड्राइड स्टेटमेंट में दिया है और दूसरा लिया होगा एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल करके लिया होगा, बराबर। तो दोनों में से कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। क्लियर है चीज। तो डबल हाइड्राइड के साथ हम क्या करते हैं, मार्कर ये नहीं दिया था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। क्लियर। अब टेम्परेचर हम यूज करते हैं बेटा 195 केल्विन, वो स्टेटमेंट में दिया होगा। होता क्या है कि पहले इसका हम रिडक्शन करते हैं तो पहले क्या मिलता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फर्दर रिडक्शन ना होने पाए इसके टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं 195 केल्विन। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट आपको मालूम है किसी का कार्बोक्सिलिक, तो करना क्या है आपको, RC डबल बॉन्ड एक पार्ट है ना, उसमें एक H डालना, तो क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। अब एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन नहीं हो पाएगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा। अब जो राइट वाला पार्ट है वो अल्कोहल में जाता है, बट
यहाँ पे बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए वो बुक में आपको डायरेक्ट बस लेफ्ट वाला पार्ट करके दिया होगा, चेक कर लो एक बार टेक्स्ट बुक भी, समझा। तो एस्टर्स ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग, ये एल्डिहाइड हो गया। अब जैसे इसके एग्जांपल कितना देखो, एग्जांपल लिया एस्टर्स में इथाइल एसीटेट ले लिया आपने, स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, इथाइल मुझे क्या होगा बोलो, आर होगा कि आर डैश होगा, आर डैश, नेमिंग में किया है तो आर डैश को पहले क्या बोलते हैं, अल्काइल, फिर लेफ्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा, लेफ्ट वाला पार्ट होता है, ये इथाइल है, एसिड मतलब दो कार्बन एसिडिक एसिड, तो आर की जगह पे क्या आएगा, CH3, CH3 डबल बॉन्ड O C2H5, आई थिंक सबको समझाओ, ओके। इसका आईपीसी नेम अगर करना चाहोगे, देखो अल्काइल, अब दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं हम इथेनोएट, अल्केनोएट है ना, आगे समझ में। अब इसका कंडीशन से डबल हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एट 195 केल्विन, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको लेफ्ट करने से मतलब है ये जो CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या लगेगा H, बाकी का ये अल्कोहल बन जाता है C2H5 OH, बट बाय प्रोडक्ट एक ही कारण तो आपको दिखा दोगे भी तो रॉन्ग नहीं होने वाला, क्योंकि आपको मालूम है एस्टर दो पार्ट का है, कार्बोक्सिलिक होता है अल्कोहल, तो कार्बोक्सिलिक वाला जो पार्ट है एल्डिहाइड बन गया और अल्कोहल एसिड बाहर, क्लियर। तो ये मिल गया हमको इथाइल एसीटेट टू एसीटल डिहाइड, या इसका दूसरा नाम क्या आईयूपीएसी क्या बोलोगे, इथेनॉल, अल्केनॉल बोलते हैं, समझा सबको। सेकंड एग्जांपल आप लोग करोगे, इथाइल, मैं ले रहा हूं यहाँ पे बेटा प्रोपेनोएट, आईयूपीएसी नहीं दे रहा, प्रोपेनोएट मतलब ये तो इथाइल होगा, और यहाँ कितना कार्बन आएगा, केवल 3, तो आर की जगह पे क्या लिखोगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, कर पाओगे। तो इस प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, इथाइल से तो मतलब है नहीं, जैसे एसीटेट एसीटल डिहाइड में कन्वर्ट होगा, इससे यहाँ पे प्रोपेन और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन, समझा सबको। चलते हैं एग्जांपल, स्टेटमेंट लिख लो, राइट esters on reduction with mild reducing agent, like इसको लिख लो डबल हाइड्राइड, DIB, फिर क्या एल्यूमिनियम Al डैश H, पूरा नाम बोलते कैसे हैं, डबल हाइड्राइड, और दूसरा लिखना, दूसरा भी लिख लो, आपको बुक में देखो दिया होगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल है ना, Al होगा HIBU ट्वाइस, सही है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है ना, तो 2 आइसोब्यूटाइल है और एक हाइड्रोजन, देखो Al बराबर ना, आइसोब्यूटाइल और इधर क्या हो गया, समझा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उसके बाद हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, उसी में हाइड्रोलिसिस at 195 Kelvin, to form aldehydes, तो चलिए पहले जनरल रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए, फिर एग्जांपल, एक और एग्जांपल कर देता हूँ, फिर इसकी मतलब और देखो, अगर ये तो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो गया,
अगर आपको एरोमेटिक इफेक्ट जैसे बेंजोइट बनाना है तो क्या करोगे? बेंजोइट बनाना है, यहाँ पे आर के जगह पे क्या आना चाहिए? बेंजीन। तो उसका नाम क्या होगा? जैसे हमने इथाइल लिखा, तो इथाइल बेंजोएट ले लिया, तो क्या मिलेगा आपको? बेंजल डिहाइड। तो इथाइल प्रोपेनोइक का स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 3 डबल बॉन्ड O C2H5। रिएक्शन आप कंटिन्यू करोगे, बेंजोइक मतलब आर के जगह पे क्या जाएगा? बेंजीन, C डबल बॉन्ड O C2H5। कर लोगे अभी? और इस मेथड से ओनली एल्डिहाइड बनाते हैं, कीटोन नहीं बनता है। तो देख दिया भी होगा आपके बुक में, फॉर्मेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फॉर एग्जांपल इथाइल ले लीजिए, इथाइल भी हो सकता है। इथाइल वाले बोलता है तो यहाँ पे लास्ट वाले क्या है? CH3 हो जाएगा। जब भी आप रिएजेंट किसी भी रिएक्टेंट लिख रहे हो तो उसका दोनों नाम मुझे लिख लिया था। अभी भी कोई एग्जांपल है तो आपको डिफिकल्ट ना हो रिवाइज करने। क्या है?
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपने कंप्लीट कर लिया। एक बार रिवाइज कर लो थोड़ा तो 5 मिनट आगे को और रिवाइज करो। पहले सारे रिएक्शन लर्न करो किससे प्रिपेयर कर रहे हो। थोड़ा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मतलब पहले तो एक कन्वर्जन है किससे आप क्या क्या बना रहे हो। डीएनटी को बनाने के लिए क्या क्या रिएक्शन है, जैसे पहला अल्कोहल रहा होगा, असाइल क्लोराइड रहा होगा, है ना। उसमें कितने मेथड्स हैं। फिर देखो कोई डिफिकल्ट है आपको जो नहीं समझा है वो भी पूछ लो, तो आगे का स्टार्ट करें। ए,
याद हुआ कुछ कितने मेथड्स हैं? अब होता है ना कि रिएक्शन याद नहीं हो रहा, सब मिक्स हो जा रहा है सब। ऐसे बहुत लोगों का डाउट आता है, सब मिक्स हो जा रहा है सब रिएक्शन। अब आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट का प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टी जो भी है, आप पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो पहले उसको, इसीलिए मैं आपको पूरे एक साथ नंबर्स लिखवाता हूँ, ठीक। वो एक बार आपको नंबर सब याद हो जाए। नंबर्स आपको 7 दिखा, जो मैंने स्टार्ट किया आपको 4 है ना। अब इसमें आपका ये जो ये 4 लिखा हूं मैं, ये तो डिलीटेड पोर्शन में है। देखो, एक होगा पहला मेथड फ्रॉम अल्कोहल, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड वाला भी फ्रॉम अल्कोहल ही है, बट वो डिहाइड्रोजन यहाँ से डिलीटेड है, बट अल्कोहल चैप्टर में तो है नहीं, वहां डिलीटेड नहीं किया गया। फिर है फ्रॉम अल्कीन, है ना, हाइड्रोकार्बन, उसमें एक ओजोनोलिसिस होगा, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन और हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इसलिए मैंने एक अल्कीन का एग्जांपल ले लिया और एक अल्काइन। फिर यहां से स्टार्ट होता है आपका असाइल क्लोराइड। एल्डिहाइड के लिए आपका प्रोडक्ट क्या है, एल्डिहाइड, तो मैं एल्डिहाइड के लिए असाइल क्लोराइड ले लिया। उसमें रोजनमंड वाला है, रिडक्शन वाला मेथड आएगा, कीटोन वाला नहीं। फिर हमने क्या लिया, नाइट्राइल है, तो 2 कार्बन का नाइट्राइल ले लिया। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन है, बट उसमें सब एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन, तो हमें एलिफेटिक एल्डिहाइड बना रहे हैं। जैसे भी बेंजोल्डिहाइड आएगा तो सब आ जाएंगे। ये भी मेथड यूज हो जाएगा। फिर कौन सा, आपका एस्टर वाला, सॉरी हाइड्रोकार्बन वाला। एक लास्ट बचा क्या, एस्टर। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप, जैसे भी मैंने बोला, थोड़ा टाइम आप 5 मिनट दो अपने को, आप रिवाइज कर लो। इतना ही था कि आप एटलीस्ट कम से कम सारे नंबर्स याद कर लो, कितने कितने मेथड्स। अब जैसे क्वेश्चन आया, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेनॉल, बोले चाहे एसिटाल्डिहाइड, दोनों के लिए आप रेडी हो। हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम, ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है, या तो डायरेक्ट नाम देता है या आपको उसके फैमिली का नाम देगा। फैमिली मतलब फ्रॉम सुटेबल अल्कोहल, फ्रॉम सुटेबल अल्कीन, फ्रॉम सुटेबल अल्काइन, फ्रॉम सुटेबल असाइल क्लोराइड, फ्रॉम सुटेबल नाइट्राइल, फ्रॉम सुटेबल एस्टर। एग्जांपल आप डिसाइड, ऐसा हो आ सकता है। दूसरा आता है कन्वर्जन, हाउ कैन यू कन्वर्ट फॉलोइंग। कन्वर्ट में डायरेक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम देता है, बराबर, इतना समझ में। अब आपको इथेनॉल बनाना है, तो इतने सारे मेथड्स है, ये आपको याद होने चाहिए। जब आप नेम याद रखोगे तब आपको याद हो पाएगा। अब ऐसे क्या करो, हर एक चैप्टर का कोई ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ, आपको प्रैक्टिस हो जाए। मैं खुद हेल्प करूंगा आप लोग को, आगे तो मैं अभी पूरा फ्लो चार्ट दे भी दूंगा, सारे चैप्टर का दे दूंगा, बट आपको क्या होगा, फिर वही देखोगे और रख दोगे। थोड़ा आप अपने से ट्राई करो। अभी मैं एक बता दिया ना किसे करना है, आप बता रहे उसको, अभी पूरा रिएक्शन करा दो, फिर वो आप प्रैक्टिस करो। ऐसे ही प्रिपरेशन का होता है, ऐसे ही फिर इधर चले जाओ, फिर रिएक्शन। जैसे आपने अल्कोहल करना है, तो अल्कोहल के पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरा काउंट कर लो कितने हैं। एक स्ट्रक्चर इथेनॉल बनाओ, उसके सारे प्रिपरेशन लेफ्ट साइड में कर लो। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिस करना है, तो इथेनॉल का कितना रिएक्शन है वो काउंट कर लो केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिर वो उसका रिएक्शन उसके साथ करते जाओ।
तो एक पेज अगर बढ़िया से पूरा आपका फ्लो चार्ट बन सकता है एक कंपाउंड, हर एक चैप्टर का ऐसे एक एक कंपाउंड लो सफिशिएंट। जैसे हेलोजन डेरिवेटिव, ब्रोमोइथेन का प्रैक्टिस कर लो, ब्रोमोइथेन या क्लोरोइथेन या हाइड्रोइथेन। अल्कोहल में आ रहा हो इथेनॉल का कर लो, एटलीस्ट अब याद तो जाएंगे कम से कम कितने नंबर है। और ये एक बार किया ना तो आप एक दिन में चाहोगे तो हर एक चैप्टर का रिवाइज कर सकते। टाइम कितना लगता है? 10 से 15 मिनट एक का फ्लो चार्ट बनाने में। समझो हर दिन लिखे गए तो आपको हर दिन सारे चैप्टर रिवाइज। फिर इसके बाद अल्डिहाइड में आ जाओ, फिनॉल में आ जाओ, फिनॉल का डायरेक्ट ले लो, रिंग बनाओ, फ्लो चार्ट देन प्रिपरेशन या रिएक्शन। ईथर में आ जाओ, एक डाइमिथाइल ईथर का प्रैक्टिस कर लो, एक इथाइल मिथाइल का कर लो। ठीक, डाइमिथाइल ईथर के सारे प्रिपरेशन कर लो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये कब आएगा? जब हम पहले कंपाउंड का चैप्टर का प्रिपरेशन पूरा कर ले, रिएक्शन। अब जैसे आप जान सकती हो होगा अब भी जो आपने असाइनमेंट किया, आप बताइए फ्लो चार्ट देख के बताओ, टेक्स्ट बुक अपना देख के नोटबुक देख के बताओ, CH3 COCl में क्या ऐड करो कि इथेनॉल बनेगा। रोजरमैन रिडक्शन है, उसमें आप लेते हो हाइड्रोजन, तो इसको आप फ्लो चार्ट बना रहे हो ना, ठीक। तो यहाँ पे मैं एरो पे हमने क्या लिया, इसमें हाइड्रोजन गैस लिया और उसके ऊपर हमने क्या लिया बेटा, प्लस H2 लिखा है ना, और इसके ऊपर हमने क्या लिया, रिड्यूसिंग एजेंट लिया है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा? पैरेललियम ओवर बेरियम सल्फेट। बायोप्रोडक्ट नहीं लिख रहा, लिखना मतलब लिख सकते हो, क्योंकि बायोप्रोडक्ट सबके लिए डिफरेंट होगा, है ना। एक रोज है आपको रिवाइज करने के लिए, तो आपको मालूम है ClH के साथ जाता है और H यहाँ पे आ जाता है बेंजोल H। इसका रिएक्शन आप आगे समझ में। उसके नीचे है नाइट्राइल, नेक्स्ट वाला मेथड नाइट्राइल। नाइट्राइल से एल्डिहाइड भी बनाते हो, कीटोन भी बनाते हो। हमें किसका प्रयोग करना है आपकी? तो एल्डिहाइड। तो नाइट्राइल का देखो रिडक्शन दिया होगा, स्टीफन रिएक्शन, बराबर। इसमें भी क्या करना है? H2 ऐड करना है, H2, और इसमें पहले इमीन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो पहले इमीन बनता है, तो यहाँ पे हमने H2 लिया और इधर क्या लिया बेटा? स्टीफन क्लोराइड। तो H2 के साथ हमने कंडीशन लिया है ना, SnCl2 एंड डाइल्यूट HCl, स्टेनिक क्लोराइड, राइट। इसको हम स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। अब आपको मालूम हो सेकंड रिएक्शन की प्रैक्टिस के लिए है कि पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं और उसके बाद पहले वाले में ही लेते हैं, बराबर ना। और सेकेंड वाले स्टेप में यहाँ पे हम सेकेंड नंबर करके लिख दिया करो। क्या करते हैं उसका? फिर हम हाइड्रोलिसिस से किया होंगे, तब आपको क्या करना होगा? एल्डिहाइड, बाकी का बायोप्रोडक्ट। ये आपको प्रैक्टिस के लिए। तीसरा एस्टर है, एस्टर में कैसे बनाते हैं? हम जितना एक कलरफुल बनाओ आपके लिए उतना बेटर है। तो इधर आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया, है ना। इधर रिएजेंट हो गया, इधर क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, ठीक। अब एस्टर वाले में, एस्टर में आपने देखो क्या किया है? डीबल हाइड्राइड किया है, डीबल हाइड्राइड सेकंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हो गया आपका। देखा आपने किया कम से कम 2 लेक्चर में, और आप रिवाइज कितने कर रहे हो? 10 मिनट। क्लियर? एक ना हो गया आपका मेथड। अब आप ले लो, चलो जो आपने नहीं किया है इस चैप्टर में बट अदर चैप्टर में किया है, जैसे इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है, तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कैसे करना है? आपने वहां पे क्या लिया था? ऑक्सीडेशन किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 and K2Cl2O7। तो पहले आपको क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड जो होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा वाले में
कॉपर के साथ रिएक्शन है, कॉपर एट 573 केल्विन हाइड्रोजन गैस निकलता है और इथेनॉल बन जाता है। इसके बाद है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ रिएक्शन होता है और सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, उसका जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस करते हो। देखिए हल्की चक्र में आपने पहले देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन। ओजोन क्या करता है बेटा, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना। एक क्या करता है, एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड को पहले ब्रेक कर देता है, बाकी के 2 ऑक्सीजन यहाँ लग जाते हैं, याद है कुछ। फिर इसका जिंक के साथ रिएक्शन करके ये पार्ट बाहर हो जाता है, बच गया CH3CHO और ये HCHO बाहर हो गया। और प्लस ये ऑक्सीजन जो होता है H2O के साथ H2O बना देता है, सेकेंड स्टेप का रिएक्शन करते हैं। थर्ड में क्या होता है, प्रोपाइन। प्रोपाइन का कैसे रिएक्शन होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, पहले इसमें क्या करते हो, वाटर ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलता है बेटा, आपके CH2 डबल बॉन्ड CHOH, एक कार्बन पे H आता है और एक कार्बन पे OH। फिर इसका आप क्या करते हो, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में जो H होता है उसके होके CH2 के पास चला जाता है, CH3CHO बन गया इथेनॉल। तो इथाइन में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, वाटर ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 40% लेते हैं हम डाइल्यूट H2SO4 और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसका टॉटोमेरिज्म हो गया। ये हो गया आपका बेटा फ्लो चार्ट फॉर द वर्ड, फ्लो चार्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। आपको जनरल रिएक्शन का प्रैक्टिस करना है, नहीं एग्जांपल लेना है तो आर लिख लो और कितने में करो, देखो बेटर होता है कोई एग्जांपल ले लो। और एग्जाम में आप देखोगे तो ज्यादातर आपको यही सब प्रिपरेशन, इथेनॉल इथेनॉल इथेनोइक एसिड 2 कार्बन वाले ज्यादा प्रैक्टिस किए गए। इतना बोर्ड अभी आपको डिफिकल्ट नहीं देता कि दे 3 4 5 कार्बन। अब पेपर उठा के देखो, हार्डली आज इससे बड़े कार्बन का आपको रिएक्शन है, तो प्रैक्टिस कर लो। इथेनॉल का कर लो, कीटोन में आओ, अब एसीटोन, अब ऐसे फ्लो चार्ट पर एसीटोन ले लो, ठीक। अल्कोहल का करना है, इथेनॉल का CH3CH2H कर दो। अब उसका रिएक्शन करना है तो पहले देख लो कितने रिएक्शन है, तो यहाँ पे सब करते जाओ, जितने रिएक्शन है उतना एरो पहले बना लो। अब देखो कितना आप खुद से कर पाते हो, जो छूट जाएगा समझो आप नहीं हो समझ पा रहे कौन सा, फिर देखो, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस कर, फिर लिख लो उसको। ऐसे क्या आ जाएगा आपका, रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया और प्रॉपर्टीज का रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। आपको बाय प्रोडक्ट का भी प्रैक्टिस करना है तो कुछ कलर पेन से यहाँ पे नीचे माइनस करके लिख दो क्या बनता है, आपको प्रैक्टिस करना है। फ्लो चार्ट बनाओ, फिर आप नहीं ये बोल पाओगे कि सब रिएक्शन मिक्स हो रहा है। मतलब हार्डली 5-6 पेज में आपका पूरा अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, वो 5-6 पेज में पूरा हो जाए फ्लो चार्ट से। समझे कैसे करना है, चलो बनाओगे तो उसको बना सकते हो फ्लो चार्ट। अब जितना आप उसको कलरफुल बना पाओ, जितना स्पेस दे पाओ,
वैसा भी कंजस्टेड मत कर दो, फ्लो चार्ट दिखते ही नहीं आपको, समझ में नहीं आ रहा करना क्या। अब कोई कोई रिएक्शन है जो 2 स्टेप है, उसको 2 स्टेप में प्रैक्टिस कर लो। जैसे ये वाला रिएक्शन फर्स्ट वाला, पहले इथेनॉल से इथेनॉल बनता है, फिर इथेनॉल का हम क्या बनाते हैं, इथेनोइक एसिड। How can you prepare ethanol from following में सब लिख दो, फिर रिएक्शन को लिखो पूरा। तीन ही चार फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर, हाउ कैन यू कन्वर्ट। जैसे बोलते व्हाट इज एक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एसिटाइल क्लोराइड, या कोई नेम रिएक्शन है तो एक्सप्लेन करके बोलना है। ऑर्गेनिक इजी है बट बेटा याद रखो मार्क्स भी कम मिलते हैं एज कंपेयर टू पेपर वन। पेपर में क्या होता है, डेरिवेशन होता है, स्टेप्स आपने किया, क्लास तक नहीं पहुंचे तो भी स्टेप्स का मार्क्स मिल जाता है। न्यूमेरिकल में भी फार्मूला रखा, वैल्यू पुट किया, मिल जाता है। डिस्टिंग्विश रिएक्शन इसमें होते हैं, रेट लॉग रिएक्शन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। उधर मार्क्स आपको मिलना थोड़ा इजी है, बट इधर रिएक्शन चाहिए ही चाहिए। अभी से मैं अपने कॉलेज में जो अच्छा डिवीजन है उसका पेपर चेक किया था, बच्चे लिख के क्या है, रिएक्शन आया है तो ओनली स्टेटमेंट लिख के छोड़ दिए, रिएक्शन का एक भी पता नहीं क्या मार्क्स है। मैंने एरो थोड़ा कम लिया, ये ना इसको बीच में इधर बीच में आएगा ना, 7 है, एक 4 इधर ऊपर, 4 नीचे है ना, एक बीच में, 3 3 6, 3 ऊपर 3 और एक बीच वाला सीधा लाइन।
एक सेकेंड। इथेनॉल इथेनॉल का नाम H2SO4 और K2Cr2 से यूज करें तो एल्डिहाइड बनता है, पर एल्डिहाइड वापस क्या दे देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड PCC। सॉरी रॉन्ग लिखो, अच्छा है कि करेक्ट कर दो। क्या होता है ना, सुनो, इसका ऑक्सीडेशन करते हो ना तो पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड फिर आपको ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक में। अगर देखना है तो देख लो, अल्कोहल चैप्टर है अपने नोटबुक में। देखो अल्कोहल ओपन करो, थोड़ा चैप्टर एक बार दिखा दो। अल्कोहल चैप्टर ओपन करो। अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज जो है देखो, अल्कोहल होगा, फिनॉल होगा, ईथर होगा। अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज ओपन करो। मिला? अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, उसमें फोर्थ मेजर देखो लिखा था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल लिखा होगा। मिला? अरे देख तो लो एक बार, अल्कोहल चैप्टर ओपन करो। सेंसर रोल के बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखो अल्कोहल का पहले दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है ना, उसमें देखो चलो H2SO4 और K2Cr2 से मैंने यूज किया होगा तो पहले एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड वापस किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक। बट ओनली एल्डिहाइड बनाना हो तो क्या यूज करते हैं? PCC या PDC। इसके लिए मैंने चेंज किया, समझा? ये दोनों एल्डिहाइड बनता है। जब एल्डिहाइड बनाना हो तो PCC यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक बनाना हो तो स्टेप में लगाना पड़ता है।
सबने लिखा ही होगा। किसके लिए था कि ए मेथड आपने इस चैप्टर में किया है और डिलीटेड क्वेश्चन का है, बट वो अनदर चैप्टर। डन। एसी जोन का प्रैक्टिस कर लोगे कि एसी जोन का भी देखो क्लोजर।
प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का। अल्डिहाइड में दो है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और बेंजोएल्डिहाइड का। अब तो कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड चार नाम से बन सकता है। पहला तो अल्कोहल मेथड से बन जाएगा, बेंजोएल्डिहाइड है, ये हो गया बेंजोएल्डिहाइड। अब देखो किससे किससे बना पाओगे। फर्स्ट आप बना लोगे किससे, अल्कोहल से। तो अल्कोहल से कौन सा अल्कोहल होता है, क्वेश्चन है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन पे CH2OH प्लस। तो फर्स्ट मेथड CH2OH, क्या करेंगे इसका नाम, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग PCCR। अब इसके बाद सेकेंड मेथड कॉपर वाला भी हो सकता है, ये भी ले लिया बेंजाइल अल्कोहल। फिर और लिया अल्कीन और अल्काइन से है नहीं, आपकी अल्काइन से ओनली एक ही अल्कोहल एल्डिहाइड बनता है, दैट इज इथेनॉल, बाकी सब कीटोन बनते हैं। अब डायरेक्ट आ जाता है आपका असाइल क्लोराइड। तो देखो असाइल क्लोराइड में क्या लोगे, बेंजोइल क्लोराइड, ये आपके चैप्टर में था, अभी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। असाइल क्लोराइड ये जो था कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, यहाँ से H2 रिमूव होता है, क्लियर। फिर इसके बाद बेंजोइल क्लोराइड में लिया था आपने हाइड्रोजन, पैलेडियम, रोजनमैन रिडक्शन वाला। उसके बाद था आपका नाइट्राइल, नाइट्राइल बराबर। नाइट्राइल में क्या था, H2 लिया फर्स्ट के में, आपको कंडीशन यूज करते हो SnCl2 HCl बराबर। सेकंड स्टेप अब इसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड में तो टोटल तीन है, तीन है ना, तीन क्या चार है पहले। फर्स्ट वाले ले लिया आपने, पांच है बड़े लास्ट वाला कीटोन के लिए। फर्स्ट देखो दिया हुआ टॉल्यूइन, अब मैं इसमें एक कर रहा हूँ, बाकी के चार आप करो। कौन कौन सा, एक टॉल्यूइन, कौन सा इटाल वाला, उसके नीचे वापस टॉल्यूइन है ना, क्रोमियम वाला रिएक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है साइड चेन, वो भी है टॉल्यूइन से ही है। फिर एक लास्ट बेंजीन से है बराबर, एक लास्ट सेकंड लास्ट बेंजीन से है, फिडल पार्ट वाले से तो कीटोन बनता है, ठीक। और उसके बाद एक लास्ट एस्टर, एस्टर में भी आपने लिया था बेंजोएट, लिया था क्या लिया था आपने, बेंजोएट।
बेंजोइल में क्या एग्जांपल है आपने C++, और इसमें 3 है, आप 5 का तो हो जाएगा 5 6 7 है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा 8, फिर ये क्या हो जाएगा 9। तो इतने सारे मेथड बेंजोइल। अब ये तो फिर यहाँ पे आपने क्या किया था, तुम एस्टर से कैसे बनाया था, क्या किया था एस्टर में, फर्स्ट स्टेप में आपने किया होगा चेक करो, टेबल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड हाइड्रोलिसिस एट 195 केल्विन, बराबर। चलो बेंजोइल क्लोराइड में, बेंजोइल क्लोराइड इसमें H2 लिया था आपने और बेरियम सल्फेट। नाइट्राइल वाले में भी बेंजो नाइट्राइल लिया था आपने, इसका रिएक्शन भी मैंने करवाया, अगर देखोगे तो बेंजो नाइट्राइल का अपन रिडक्शन करेंगे एसिड की एडिशन में डाइल्यूट एसिड से, तो आपको एक मिनी हाइड्रोक्लोराइड बनेगा और बाद में आपको क्या मिल जाएगा बेंजोइड। इटार्ड रिएक्शन में देखो, इसको 2 स्टेप में रिएक्शन है ना, अब आपको एक स्टेप में बताना है। तो पहले फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, इसका CrO2 CH2 क्रोमाइल क्लोराइड लिया आपने, बराबर है। क्रोमाइल क्लोराइड से पहले आपको मिला होगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, बराबर। फिर सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस, सॉल्वेंट लेते साथ CCl2 बराबर। अब इसके बाद 6 वाला जब करोगे टॉलविन है ना, तो क्रोमिक एसिड देखो दिया होगा CrO3 क्रोमिक एसिड और ACP का नाइट्राइड, ऐसा डैश कॉमा करके लिख सकते हो, बराबर। देखो CH3CO। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस। तीसरे वाले में टॉलविन से वापस बेंजोइड है, उसमें आपने क्या किया है, क्लोरीन फर्स्ट स्टेप, क्लोरीन यूवी लाइट या HV जो भी लिखो, सेकंड स्टेप वापस उसका हाइड्रोलिसिस ही है SPO+। तो फर्स्ट वाला ऊपर लिख दो, सेकंड वाला नीचे लिख दो, हो गए 2 स्टेप, ये आपको याद करने के लिए कन्वर्जन। फिर इसके बाद एक बेंजीन वाला होगा, है ना, बेंजीन में क्या किया आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइल्यूट HCl, और सेकेंड वाला कंडीशन क्या लिया आपने, एनहाइड्रस Cl3 एंड चलो प्रेशर हाई प्रेशर, बराबर। तो टोटल कितने आएंगे 6 7 आपको करने पड़ते हैं, समझ में। तो आपको एक सारे मेथड 4-5 मेथड पेज पे किया, आप एक पेज पे ला सकते हो रिवाइज करने के लिए। ऐसे आप कीटोन ले लो, जैसे कीटोन में एग्जांपल ले लो, एसीटोन का प्रैक्टिस कर लो, तो जितनी बार लिखोगे तुम्हारे सब कंडीशन आपको याद होता जाए। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। बेंजाइल अल्कोहल का 2 नाम है, एक कॉमन नेम है और IUPACL नाइट मीथेनॉल।
टोटल 9 हो रहे हैं ना, तो सेंटर में इसको रखो, 4 ऊपर जाएंगे, 4 नीचे और एक सिर्फ बीच वाला 5वां यहाँ जाता है। एट्थ मेथड बेटा ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन? नहीं बेटा इधर ही लोग
6 और 7 कैरेट है ना। 7 दोनों सॉल्व ही है। रिएक्शन फॉर्मूले कर दो। इसमें क्या लिखा होगा फीलिंग फॉलोइंग एरो को ऊपर लिखो क्या ERO3 फिर एंट्री करना है एयर और नीचे सेकंड बराबर। सेकंड स्टेप में इसके ऊपर 7 वाले में अगेन टॉलरेट होगा। कंडीशन देखो क्या होगा 7 के लिए कंडीशन होगा फर्स्ट क्लोरीन लिया होगा देखो यूवी लाइट के प्रेजेंस में। और सेकंड स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस एंड कितने में चेक कर लो।
पीछे का रिवाइज करो, खुद से बनाओ। कैसे आइडिया कैसे बनाओगे? तो किसी भी दिन 1 घंटे अच्छे से ले लोगे तो डायरेक्ट एक्सरसाइज का विचार करता होता है। 1 घंटे में चल रहे हो तो 3 चैप्टर इसके बाद एग्जिट गेट आउट नहीं रहेगा, इसका फिक्स हो रहा है। चलो रख कर लोगे जल्दी करना। ऐसे लोग तो अल जजीरा ज्वाइन करते हैं। राहुल क्या से कब्जा किए, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें तो उसका चलो नहीं मेरा चलिएगा नेक्स्ट
प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब आपको देखो सारे मेथड्स में जितने किया होगा उसमें कीटोन का भी मेथड है। तो प्रोपीनोन के स्ट्रक्चर में समझो CH3 फर्स्ट नंबर ये कीटोन का एलिफेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन का नाम तो एसिटोफेनॉल ले लो या बेंजोफेनॉल। अब आपको जैसे डाइमिथाइल कीटोन बनाना है तो फर्स्ट मेथड क्या है? अल्कोहल से, यहाँ से रिलेटेड है और अल्कोहल चैप्टर में है। तो आपको वहां पे बताया गया कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। हमने ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल लिया था, बट अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन बनता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल का एक कौन सा एग्जांपल लेके बताओ? सेकेंडरी अल्कोहल आइसोब्यूटाइल प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन होगा, प्रोपेन 2 और सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CHOH। ये फर्स्ट मेथड हो गया प्रोपेन 2 और से। दूसरा मेथड उसका डिहाइड्रोजनेशन कॉपर वाला, सेम CH3 CHOH CH3। थर्ड अल्कीन से, अल्कीन में कीटोन बनाना है, वो भी सिमेट्रिकल कीटोन। तो आपको स्ट्रक्चर लेना पड़ता है अल्कीन की CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। ये 2,3 डाइमेथाइल ग्रुप को ही लेना पड़ता है। कीटोन बनाने के लिए आपको प्रोपाइन लेना पड़ता है। ये तो अभी वो मेथड है जो आपने इस चैप्टर में नहीं किया, जो रिलेटेड है बट अल्कोहल चैप्टर में है। ठीक, ये 11th में किया था, ये आपने हाइड्रोजन डेरिवेटिव में किया है, सॉरी अल्कोहल चैप्टर में। ये भी आपने अल्कोहल में किया। बाकी के मेथड अभी आपने एल्डिहाइड में किया। जो आपने किया है वो असाइल क्लोराइड वाला है। देखो असाइल क्लोराइड से दो मेथड में लिखा होगा, एक एल्डिहाइड के लिए और एक कीटोन के लिए। तो पहला आपने किया था जब मेजरमेंट रिडक्शन किया था तो उससे एल्डिहाइड बना था, बट उसमें एक और रिएक्शन होगा आपका ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट है कि फिडोक्राफ्ट का? ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट दोनों है, तो 3 मेथड उसमें है, सेकंड और थर्ड। थर्ड वाला है फिडोक्राफ्ट असाइलेशन, बट उससे एरोमेटिक कीटोन बनाते हैं। एक कीटोन एरोमेटिक नहीं है, कौन सा है? एलिफेटिक है। तो सेकंड वाला ही बस होगा। तो सेकंड वाला क्या है आपका CH3। तो पहले CH3COCl ले लिया, इथेनॉइल क्लोराइड। चलिए 6 नेक्स्ट मेथड पे जाओ। नेक्स्ट मेथड क्या है? ग्राम नाइट्राइल। नाइट्राइल में मैंने दो लिखा है, एक रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है और दूसरा ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से कीटोन बनता है। क्लियर? तो उसमें आप CH3CN ले लिया, ठीक, एसिडोनाइट्राइल या मिथाइल साइलेंट या इथेन नाइट्राइल, ये हो गया। अब उसके बाद आएगा, आ जाओ हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में टोटल 5 है। पहले 4 वाले में तो एल्डिहाइड है, तो पहला चांस इजी नहीं होगा। 5वां भी एरोमेटिक के लिए कीटोन कौन सा है? एलिफेटिक। अगर देखा जाए तो आपने ओनली 2 ही किया इस चैप्टर में एसीटोन बनाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वाला पे एस्टर है, एस्टर से ओनली एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता। तो आप देखो अगर सबने एसीटोन के लिए बस किसी को एग्जांपल का प्रैक्टिस करना है
तो पूरा करने से वजह अगर हमने फ्लो चार्ट किया है तो बेटर लगा ना आपको रिवाइज करने में। इसका कंप्लीट रिएक्शन देखना है तो चले जाओ रिएक्शन में और अच्छे से देख लो कैसे आप रिएक्शन किया। तो इसका देखो पहले प्रोपेन टू ऑल का ये आपने किया हुआ है, अल्कोहल चैप्टर में किया है। फर्स्ट इसका हम करते हैं क्या बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे इसका बाय यूजिंग H2SO4 या 4Cr2CR2O7 या इसकी जगह भी केमिकल को क्रोमियम ऑक्साइड भी ले सकते हो। तो होता क्या है, यहाँ से एक H और इधर से एक H, दो H ऑक्सीजन के साथ वाटर देता है और मिलता है CH3CO CH3। हाइड्रोजन देखो आपने किया होगा इसमें H2O। सेकंड वापस प्रोपेन कॉल है, इधर किसके साथ रिएक्शन होता है बेटा, कॉपर के साथ। कॉपर एंड 573 इधर भी डिहाइड्रोजनेशन होता है, एक H यहाँ से निकलता है और एक H इधर से निकलता है, दो H H2 बाय प्रोडक्ट निकलता है। मतलब कि देखा जाए किसके बाय प्रोडक्ट होता है H2O, इधर क्या होता है HH। डन। थर्ड ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में आपको इसका सिखा देता हूँ। 11 की आपने CH3 डबल बॉन्ड CH3 आप करते क्या है, जब O3 ऐड करोगे फर्स्ट स्टेप में O3 ओजोन, तो बीच वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन लग जाता है और इन दोनों के जगह पे ऑक्सीजन फिर बाय। ठीक, सबसे अच्छा तरीका होता है प्रेडिक्ट करने का, आपको एसीटोन बनाना है, ऑक्सीजन हटा दो CH3 दो बार वही लिख दो और उसके बीच में डबल बॉन्ड तो एल्कीन का। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में OC और सेकेंड स्टेप में इसका होता है बेटा H3O प्लस विद जिंक हाइड्रोलिसिस। अब आता है प्रोपाइन। प्रोपाइन का कैसे रिएक्शन देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन। प्रोपाइन में फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं HOH अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कंट्रोल। OH इधर जाएगा, H यहाँ पे आएगा, स्ट्रक्चर बनता है CH3C OH ट्रिपल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। फिर इसका टॉटोमेरिज्म हो जाता है, तो टॉटोमेरिज्म में H शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, उधर H will be shifted to hydroxyl group। CH3C नीचे आ गया O सिंगल बॉन्ड CH। तो इसमें इस स्टेप में वाटर कंडीशन लेते हैं 40% डाइल्यूट H2SO4 और 1% मर्क्यूरी सल्फेट। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका टॉटोमेरिज्म। अभी आपने किया है एसिटाइल क्लोराइड वाला। फर्स्ट स्टेप में आपने देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किया था कैडमियम क्लोराइड के साथ। फर्स्ट स्टेप में CH3MgI है ना, और कैडमियम क्लोराइड लिया था तो आपको मिला था डाइल्काइल कैडमियम बराबर। और सेकेंड स्टेप में वही डाइल्काइल कैडमियम क्या करता है, रिएक्शन करता है एसिड के साथ एसाइल क्लोराइड के साथ, तो आपको मिल जाता है। देख लो, अबे दो स्टेप था किसको आपको
एरो से करने के लिए रिवाइज करने के लिए जो दो स्टेप का वो हम क्लीनली दे देगा दो स्टेप वापस नीचे जाओ तो उसको कंप्लीट रिएक्शन प्रैक्टिस करने के लिए लिख लो। अब ये एसी2 राइट कर ले इसका देखो चेक करो अपने नोटबुक पे पहले स्टेप में आपने क्या किया था इसका रिंगनॉट एसिड के साथ रिएक्शन किया कुछ भी ले लो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयोडाइड आपको मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिला होगा ओसी डबल बॉन्ड एमजीएच है ना। सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करते हो आप कितना वाटर बैलेंस के लिए है ना HCl ले लो या तो HCl हो गए तो HCl दिखाओगे बाहर है ना। तो हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिल गया एसीटोन मिल गया तो क्या आपका प्रोपेनोन या प्रोपेन इसका दूसरा नाम है तीन नाम हो गया प्रोडक्ट अल्कीन और अल्काइन हो सकता है आपको एकदम नहीं किया है रॉन्ग फील्ड है देना है क्यों क्योंकि 11th में किया इसके लिए रिलेटेड है ये रिलेटेड है तो स्कूल में ऐसे आ सकता है एग्जाम हाँ ये एंट्रेंस के लिए आता अपने तरफ से बात कर सकते हो इसके बाद एक आपको दे रहा हूँ वो आप खुद से कर लो एसी को फिर एसी को ज्यादा इधर नहीं आएगा एक आएगा आपका कौन सा फिफ्थ वाले से आ जाएगा फिर क्लास वाला सिक्स वाले में भी आ जाएगा नाइट्राइल वाले बेंजोनाइट्राइल लोगे तो हो जाएगा कराया मैंने एग्जांपल और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ई वाला आएगा फिर का सॉल्यूशन दो बार फिर का सॉल्यूशन एक असाइल में दोनों को रिएक्शन नहीं किए तो ओनली दो रिएक्शन आएंगे
Yeah.